अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर की जाएगी। वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में बड़े इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में 60% से लेकर 120% तक इजाफा किया गया है। और इस हवाले से आज की इस वीडियो में ग्रेड वाइज चार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा कि वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होने वाला है। और इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के साथ साथ जो सूबाई मुलाजमीन हैं, सूबाई मुलाजमीन को भी इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा होगा या नहीं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज से चंद रोज़ कबल रहमान अली बाजवा साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें बाजवा साहब का कहना था कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद रोज़ के अंदर वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी करवाएंगे। तो आपको बताते चलें कि इससे पहले हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से दो दफ़ा समरी तैयार की गई है वजारत हाउसिंग की जानिब से, लेकिन उस पर आगे से एतराज़ लगा दिया था फाइनेंस डिवीज़न ने। और वजारत खजाना की जानिब से ये जवाब उठाया गया था कि आपने ये जो इजाफे तजवीज़ किए हैं ये इंतहाई गैर मुनासिब हैं, यानी कि ये इजाफे बहुत ज़्यादा तजवीज़ किए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि इजाफा कोई गैर मुनासिब तजवीज़ नहीं किए गए थे। अब आपके सामने है कि पिछले 3-4 सालों में या फिर 5 सालों में पाकिस्तान में महंगाई जो है वो किस कदर बढ़ी है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो मुलाजम रेंट के घरों पर रहते हैं तो उनको पता है कि घरों के जो किराए हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं। तो घरों के किरायों की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया था तो उसमें जो तजवीज़ पेश की गई थी तो उस पर एतराज़ लगाया गया था कि जी इस तजवीज़ में कि जो वजारत हाउसिंग ने ये इजाफा तजवीज़ किया है ये इंतहाई ज़्यादा तजवीज़ किया गया है, तो लिहाजा जो सर्वे है उसको दोबारा से कंडक्ट किया जाए। तो सर्वे कंडक्ट करवाने का मकसद भी ये था कि ये जो 4-5 बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे चंद एक बड़े जो शहर हैं जिनमें हायरिंग अलाउंस का इजाफा किया जाना था, तो उन शहरों में सर्वे कंडक्ट करवाया जाए कि उन शहरों में जो घरों के किराए हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं और उनकी एवरेज निकाली जाए और फिर उस एवरेज की तनासब से मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन जब तजवीज़ पेश की गई तो आगे से वजारत खजाना ने वही कबूतर वाली बात कर दी, जिस तरह से कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। तो अगर कबूतर आंखें बंद करता है तो ख़तरा तो उससे नहीं टलता। तो अब वजारत खजाना को भी ये बात भांप लेनी चाहिए कि जिस कदर महंगाई बढ़ी है, महंगाई के बढ़ने से हर चीज़ में इजाफा हुआ है, तो क्या घरों के किराए नहीं बढ़े? जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है सेम टू सेम उसी तरह घरों के किराए भी बढ़े हैं। तो वजारत खजाना का कहना है कि जी घरों के किराए में जो इजाफा है वो बिल्कुल मामूली सा करना पड़े। लेकिन जब सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा सर्वे कंडक्ट करवाया गया है, 2 दफ़ा ही जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया है और जो तजवीज़ तश्कील दी गई है उसमें जो घरों के किराए में इजाफा है वो एक अच्छा खासा इजाफा नोट किया गया है। तो जब वो तजवीज़ वजारत खजाना की जानिब अरसाल की जाती है तो वजारत खजाना को आगे से सांप सूंघ जाता है। वजारत खजाना जो है वो अपने होशो हवास खो बैठता है कि जी इतना इजाफा किया जाए हाउस रेंट अलाउंस में। तो नाज़रीन गिरामी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वजारत हाउसिंग ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था तो उस पर वजारत खजाना की जानिब से एतराज़ लगाकर जवाब ये उठाया गया था कि जी अब जो सर्वे है वो किसी थर्ड पार्टी से कंडक्ट करवाया जाए। तो अब वजारत खजाना ने थर्ड पार्टी से भी सर्वे जो है वो कंडक्ट करवा लिया है और अब थर्ड पार्टी ने जो तजवीज़ पेश की है ग्रेड वाइज हाउस रेंट अलाउंस, हाउस सेलिंग अलाउंस में इजाफे की, तो वो ग्रेड वाइज चार्ट आपके सामने है। तो इस चार्ट में जो पिछला इजाफा है वो भी मेंशन किया गया है और इस्लामाबाद में जो अब रिवाइज्ड इजाफा है वो भी मेंशन किया गया है। बहरहाल इस चार्ट में जो वफाकी मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस का रिवाइज्ड इजाफा है वो एक अच्छा खासा इजाफा तजवीज़ किया गया है। तो इस इजाफे की जानिब जाने से पहले आपको बताते चलें कि इस टाइम पर जो सूबाई मुलाजमीन है, सूबाई मुलाजमीन का भी सवाल है कि हमें जो इस टाइम पर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो तो इंतहाई कम मिल रहा है, लेकिन जो वफाकी मुलाजमीन है उनको रेंटल सेलिंग अलाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि वफाकी मुलाजमीन को जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या फिर जो सूबाई मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो A to Z टोटली सेम मिलता है, उसमें कोई तफरीक कोई डिस्पैरिटी वगैरह नहीं होती। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है वो कुछ वफाकी मुलाजमीन को रिहाइश की सहूलियत मुहैया करती है और उसको हाउस रेंट अलाउंस के ज़मरे में नहीं रखा जाता, बल्कि जो वफाकी हुकूमत वफाकी मुलाजमीन को रहाइश की सहूलत देती है तो उसको रेंटल सेलिंग अलाउंस के ज़मरे में रखा जाता है, यानी कि उन मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस नहीं बल्कि रेंटल सेलिंग अलाउंस के तहत एक मखसूस रकम जो है वो मुहैया की जाती है।
जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन किराए के घरों में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में ये सहूलत दी जाती है रेंटल सेलिंग अलाउंस की वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कराची, कोयटा, पेशावर, इन चंद एक शहरों में काम करने वाले वफाकी मुलाजमीन को रेंटल सेलिंग अलाउंस दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस की जगह पर। तो इन मुतलका शहरों में जो हाउस सेलिंग अलाउंस में इजाफा है वो तजवीज़ किया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये जो इजाफा कितना किया गया है। तो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 के जो मुलाजमीन हैं जिनको इससे पहले 7,029 रुपये रेंटल सेलिंग अलाउंस के तहत दिया जाता था और अब उसमें इजाफा करके 10,192 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह तीसरे ग्रेड से छठे ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले 10,980 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस इजाफे के बाद 15,921 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह 7वें ग्रेड से 10वें ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले 16,403 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा करके 23,784 रुपये उनको दिए जाएंगे। इसी तरह 11वें से 13वें ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले 24,744 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा करके 35,878 रुपये उनको दिए जाएंगे। इसी तरह 14वें से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले 31,085 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा करके 45,073 रुपये उनको दिए जाएंगे। सेम टू सेम 17वें से 18वें ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले 41,147 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफा करके 59,669 रुपये उनको दिए जाएंगे हाउस रेंटल सेलिंग अलाउंस की मद में। इसी तरह 19वें ग्रेड के मुलाजमीन को इससे पहले तकरीबन 55,000 रुपये मिलता था, 54,704 रुपये, लेकिन अब इसमें इजाफा करके 79,320 रुपये उनको दिए जाएंगे। 20वें ग्रेड के मुलाजमीन को 68,700 रुपीज़ इससे पहले दिए जाते थे रेंटल सेलिंग की मद में, लेकिन अब इसमें इजाफा करके तकरीबन 20वें ग्रेड के मुलाजमीन को 1 लाख रुपीज़ रेंटल सेलिंग अलाउंस की मद में दिए जाएंगे। 99,615 रुपीज़, तकरीबन 1 लाख रुपये दिया जाएगा। जबकि 21वें ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 82,261 रुपये दिए जाते थे, अब उसको 1,19,278 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह 22वें ग्रेड के मुलाजिम को तकरीबन इससे पहले 1 लाख के राउंड अबाउट दिए जाते थे, यानी कि 98,444 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको रिवाइज करके 1,42,743 रुपये की तजवीज़ पेश की गई है। तो आपको बताते चलें कि ये इजाफा अभी तक इस हवाले से ये नोटिफिकेशन नहीं है कि ये 110% जी इतना ही इजाफा दिया जाएगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बल्कि ये तजवीज़ है कि इतना इजाफा इन मुलाजमीन को मिलना चाहिए। अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि ये जो रेंटल सेलिंग इजाफे की तजवीज़ है जो कि हमने आपके साथ शेयर करी है ग्रेड वाइज जिसमें इजाफा तजवीज़ किया गया है, तो ये इजाफा तो ठीक ठाक एक अच्छा खासा इजाफा है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है। तो अभी तक ये तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना में मौजूद है। तकरीबन इस तजवीज़ को 6-7 माह का अरसा हो गया है कि ये वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब अरसाल की गई है, लेकिन अभी तक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इस पे कोई फैसला जारी नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस हवाले से बाजुआ साहब की अगर बात करें तो बाजुआ साहब गाहे बगाए इस हवाले से अपडेट करते रहते हैं, और अभी रिसेंटली भी बाजुआ साहब का कहना था कि इंशाअल्लाह ताला वफाकी मुलाजमीन के जो रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफा है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द उस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से तकरीबन 6-7 माह से ये तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना में पड़ी है, तो इस हवाले से ये बात भी हो सकती है कि जी वज़ारत ख़ज़ाना एक दफ़ा फिर इस पर टाल मटोल कर दे और इस पर एतराज़ लगा सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना के इस हवाले से अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि वफाकी मुलाजमीन जो है वो पुरुमीद रहे। जिस तरह से रहमान अली बाजुआ साहब ने वफाकी मुलाजमीन को पहली फुर्सत में ही जो डिस्पलिटी अलाउंस है वो 30% दिलवाया है, और रहमान अली बाजुआ साहब ने इससे पहले भी जो वफाकी मुलाजमीन है या फिर दूसरे जो मुलाजमीन हैं उनको उनके हकूक़ दिलवाए हैं। तो इस हवाले से भी बाजुआ साहब ने कहा है कि वफाकी मुलाजमीन रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से भी पुरुमीद रहे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में, आने वाले तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर रेंटल सेलिंग अलाउंस में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जारी करवाया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।